हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल तो व्हाट सक्सेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस की हिंदी श्रृंखला। आपकी अंग्रेजी श्रृंखला तो डेली बेसिस पर चल रही है। ये श्रृंखला संडे टू संडे आएगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको रेगुलर बेसिस पर भी कराएंगे। इसकी फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं आज का हम सेट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में किस बंदरगाह का उद्घाटन कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन ए है BO चिंदबरनार बंदरगाह, ऑप्शन बी है थुटुकुटी बंदरगाह, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह और ऑप्शन डी है मोरमुगांव बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है हमारा BO चिंदबरनार बंदरगाह, जो लोकेटेड है हमारा तमिलनाडु में। थुटुकुटी बंदरगाह भी तमिलनाडु में लोकेटेड है, कांडला गुजरात में है और मोरमुगांव हमारा गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय राज्य ने दूर दराज के क्षेत्रों के लिए सौर ब्रीफकेस लॉन्च किया? सौर ब्रीफकेस बिजली से संबंधित योजना है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हमारा उत्तराखंड। सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें और। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राजधानी देहरादून है और इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? संविधान से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन ए है PS श्रीधरन पिल्लई, ऑप्शन बी मार जोसेफ पेरुथोट्टम, ऑप्शन सी सुभाष शिरोडकर और ऑप्शन डी है हमारा R मिहिर वर्धन। इसका सही आंसर है हमारा PS श्रीधरन पिल्लई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये गोवा के राज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, युवा मतदाताओं को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है मेरा वोट मेरा देश, ऑप्शन बी हर वोट हर एक आवाज, ऑप्शन सी है मेरा पहला वोट देश के लिए और ऑप्शन डी है मेरा वोट मेरा अधिकार। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरा पहला वोट देश के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन सी है हमारा सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण और ऑप्शन डी है STI का भविष्य शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। कुछ बातें और जान लीजिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। एक साइंटिस्ट थे हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था और ये विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भौगोलिक संकेत GI टैग की समय सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10 वर्ष। 10 वर्ष होती है। पहला GI टैग मिला था असम की दार्जिलिंग चाय को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत सेवक संघ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए GK गोखले, ऑप्शन बी MG रानाडे और ऑप्शन सी है हमारा BG तिलक और ऑप्शन डी BD सावरकर। तो इसका सही आंसर है हमारा GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1905 में। एक बात और, 1911 में इसी संस्था ने एक पत्र निकाला था हितवाद। ये अंग्रेजी समाचार पत्र था और नागपुर से प्रकाशित होता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किसने किया था? फैराडे, एम्पियर, फ्लेमिंग, थॉमसन। सही आंसर है फैराडे, फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक्स नहीं है? सुपीरियर, ह्यूरन, एरी, विक्टोरिया। सही आंसर है इसका विक्टोरिया। विक्टोरिया अफ्रीका की है, बाकी ये तीनों जो हैं वो उत्तरी अमेरिका की हैं। द ग्रेट लेक्स में 5 झील आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन। सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय और ऑप्शन सी है हमारा रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाना साहब।
बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। याद रखिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का एक भाग नहीं है? डिंब वाहिनी, भ्रूण, गर्भाशय, अंडाशय। तो इसका सही आंसर है हमारा भ्रूण। गर्भावस्था में बच्चे की प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण कहा जाता है, ये मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से जैव मंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए संक्रमण क्षेत्र, ऑप्शन बी मध्यवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी क्रोड क्षेत्र और ऑप्शन डी है हमारा मैनिपुलेशन क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा क्रोड क्षेत्र। मान लीजिए ये एक जैव मंडल नीचे है, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र जो होगा बिल्कुल सेंटर में क्रोड क्षेत्र कहलाएगा, इसके बाद वाला मध्यवर्ती और उसके बाद वाला कहलाएगा हमारा संक्रमण या फिर मैनिपुलेशन। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पॉक्सो अधिनियम 2012 को किस अपराध से निपटने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए चुनावी विवाद, ऑप्शन बी बाल यौन शोषण, ऑप्शन सी है भूमि विवाद और ऑप्शन डी है आर्थिक अपराध। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बाल यौन शोषण के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन सर्वाधिक पर्यावरण हितैषी कहा जा सकता है? डीजल, सीएनजी, पेट्रोल और एचसीएनजी। तो इसका सही आंसर है हमारा एचसीएनजी। ठीक है, हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में किस अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और ऑप्शन सी है समानता का अधिकार और ऑप्शन डी है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दिया गया है हमारा 29 और 30 में। ठीक है, याद रखिएगा। समानता का अधिकार हमारा 14 से 18 तक दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है, बताना है किस राज्य में लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। सही आंसर है इसका इलाहाबाद में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन B12। तो इसका सही आंसर है हमारा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ए से हमारा रतौंधी होता है, विटामिन डी के कारण सूखा रोग होता है जिसे रिकेट्स भी बोलते हैं, और विटामिन B12 की कमी से हमारा एनीमिया होता है, खून की कमी। ठीक है, और बाकी इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं सारे विटामिन की कमी के कारण जो रोग होते हैं उनको दिखा दिया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या थाईलैंड की मुद्रा है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी रिंगित, ऑप्शन सी है बहत और ऑप्शन डी है हमारा युआन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा बहत, और रुपया भारत की है, रिंगित जो है मलेशिया की है, युआन जो है वो चीन की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।